करता है। बहुत सारे लोग इन बातों को याद नहीं रखते, लेकिन जो लोग इस बात पर भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मेरी ज़िंदगी में आज काम करेगा, तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखें, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किया जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा जी आज से तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर आशीषें डबल होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आज हो सकता है कि आज आप में से कोई दुखी हो, बीमार हो, समस्या हो, कोई कर्जे में हो, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है कि जब वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, समस्या में होते हैं, तो वो सीधा अब एक उपाय ढूंढते हैं कि कोई ना कोई उपाय मिले। जब कर्जा हो जाता है तो व्यक्ति अपने ऊपर एक उपाय ढूंढता है, मतलब उसी समय। लेकिन 10% लोग जो हैं वो सिर्फ 90 में से सिर्फ 10% लोग ये बात को ढूंढते हैं कि ये तकलीफ आई कहां से है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी की जड़ नहीं ढूंढते, कर्जे की जड़ नहीं ढूंढते। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करे, तो आज का हमारा टॉपिक है अकाल को कैसे खत्म करें। हो सकता है आज आपकी जिंदगियों में एक अकाल आ गया हो, गवर्नमेंट जॉब ना हो, घर ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, लेकिन बांझपन हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जो मतलब आपको अकाल की तरह लग रहा हो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज बहुत सारी चीजें आपको देना चाहता है। जब उसने अदन की वाटिका में, बाग में, उस बगीचे में बहुत सारे फल रखे थे, लेकिन उस समय में भी वो एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, आदम और हव्वा संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर यही था कि मुझे ये बाग में से फल खाना है, ये तोड़कर खाना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अकाल, जो अकाल आपकी जिंदगियों में, किसी की जिंदगी में पड़ा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं आज वो टोटल खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। जो चिंताएं मैं कह रहा हूं वो खत्म होंगी, जो परेशानियां वो खत्म होंगी। लेकिन उन सब के लिए कहते हैं कि आपको ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि दूसरों को माफ करो। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाल के दिन खत्म हो जाए, तो इसी समय आपको ये चीजें याद रखनी है, लिखना है अपनी डायरी के अंदर। लिखे बगैर परमेश्वर काम नहीं करता कई बार। तो यहाँ पर लिखा, कह रहा दूसरों को माफ करें और कह रहा पश्चाताप करें, मतलब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर ये गलती में दोबारा नहीं करूंगा। और देना सीखें, मतलब कि परमेश्वर को अपना समय देना सीखें, परमेश्वर को बार बार कहता है कि प्रार्थना में अपना टाइम देना सीखें, बाइबल में अपना टाइम देना सीखें, और परमेश्वर को मतलब अपने लव ऑफरिंग देना सीखें, मतलब अपना समय, अपना तन मन धन जब आप परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में से अकाल के दिन खत्म करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अकाल के दिन क्यों शुरू होते हैं और क्यों खत्म होते हैं। तो आज मैं आपको वचन से बताऊंगा। अब्राहम जो है कि वो कई बार उसकी जिंदगी में ऐसी समस्या आ रही थी कि उसके पास कुआं, जमीन पर एक अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन इस समय जब वो प्रार्थना करके जाता था तो परमेश्वर उसके ऊपर से उस अकाल को खत्म कर देता था। जहां कुआं खोदता था वहां पानी निकल आता था। तो परमेश्वर ने उसको एक आशीष दे रखी थी कि जहां भी तू जाएगा, कह रहा कि वो अकाल के दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो अकाल बार बार क्यों आ रहा है? लेकिन उसकी जिंदगियों में एक अकाल पड़ा हुआ था कि उसको बच्चा नहीं था। 90 साल से उसके पास, उसकी पत्नी के पास बच्चा नहीं हुआ। तो उसी समय, और जब हम उसके बेटे को देखते हैं इसहाक को, तो इसहाक के जीवन में भी सेम प्रॉब्लम। अब्राहम के पास 90 साल तक बच्चा नहीं, मतलब वो बाप नहीं बना 90 साल तक। और उसके बाद 20 साल तक इसहाक जो है बाप नहीं बन पाया। मतलब जो बाप पर चक्कर था वही बेटे पर आया, वही उसकी बहू पर आया, मतलब जो माँ पर चक्कर था वही बहू पर आया। इसका मतलब ये एक श्राप होते हैं। और जैसे कि आपके घर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको भी ब्लड प्रेशर आएगा, किसी को नशे करने की आदत है तो उसको भी नशे करने की आदत आएगी, किसी को व्यभिचार करने की आदत है तो वो आपके घर आएगी, जो भी कोई कह रहा है क्रोध की आदत है वो क्रोध आएगा। अगर कोई बार बार हार्ट अटैक से मर रहा है आपकी फैमिलियों में, तो वो हार्ट अटैक कर रहा है कि अगर पोते को नहीं आया तो अगली पीढ़ी में जरूर आएगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से एक बच्चे पर नहीं आया, दूसरे पर, तीसरे पर। ये एक शराप होते हैं, ये एक चक्कर होते हैं, और ये एक शैतानी चक्कर है। और इन बातों को अब्राहम जब नहीं समझ पाया, तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि इसहाक जो है अपनी समझ में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, और इसहाक समझा, और इसहाक ने अपनी पत्नी को एक ही बात सिखाई। उसने कहा, कहता है कि मैं तुझे बच्चा नहीं दूंगा। जब वो गुस्से में आ गई कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, तो उसने कहा मैं नहीं बच्चा दूंगा, मैं नहीं बेटा दूंगा, परमेश्वर देगा। तो उसी समय उसने कहा परमेश्वर से मांग। तो पवित्र आत्मा से जब हम मांगते हैं तो हमें देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इन शरापों को तोड़वा नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे लोग अगर जो विश्वास करें आज वचन पर, उनकी जिंदगियों में आज से मैं कह रहा हूं शराब खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो शराब को तोड़वा रहे हैं आज यीशु के नाम में। वचन में देखते हैं, नीति वचन 16 के 20 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो पास्टर शोक के साथ क्या लिखा। नीति वचन 16 के 20 में, इतने पास्टर शोक पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ दूंगा।
वो कल्याण पाता है। हाँ। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। मतलब ये परमेश्वर, ओए गूगल में से ना निकाला कर, बाइबल से निकाला कर वचन, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण होता है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आज आपका कल्याण करे। आप जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में छुटकारे होंगे। कह रहे कि जो वचन पर भरोसा रखेगा उसके जीवन में शांति आएगी, धन की आशीष आएगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे। लेकिन वचन पर भरोसा रखे कौन? लेकिन वचन पर जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसी समय वचन पर भरोसा नहीं होता। जब सारा को बच्चा नहीं हो रहा था तो उसी समय बार बार अब्राहम अपनी पत्नी को सिखा रहा था कि परमेश्वर पर भरोसा रख, लेकिन वो भरोसा नहीं, कई बार वो भरोसे में कई बार डमाडोल हो रही थी, और अब्राहम भी डमाडोल हो गया एक बार। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसका पहला शख्स है उसका हाथ पकड़ा और तंबू में से बाहर लेकर उसको गया और कहा आसमान में तारे देख, कहता है इतने जितने तारे हैं उतनी संतान मैं तुझे दूंगा। तो परमेश्वर ने वैसा ही किया कि आज हम अब्राहम की संतान है। तो पवित्र आत्मा ने अपने लोगों के जीवन में ये आशीष रखी है। लेकिन किन लोगों के? कह रहे कि आज कह रहे कि आपका कर्जा, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं अगर घूम फिर के फिर आ रही हैं, एक साल आपने खत्म कर लिया कर्जा, लेकिन अगले साल फिर कर्जा। मैं कह रहा हूं कि आपने एक साल कहते कि आपने देख लिया कि नुकसान हो गया, लेकिन आपने पिछले साल आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर नुकसान करा लिया। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर मसीह लोगों को बताना चाहता है जब आप बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस में, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। डॉक्टर भी बताते हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो उसी समय कह रहे कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जब बैलेंस में रहेंगे, मीठा और नमक बराबर खाएंगे, तो उसी समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है जब आप वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना को करते हैं, कुछ लोग वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते, इसलिए उनकी लाइफ जो है बैलेंस नहीं है। आपकी लाइफ बैलेंस होगी जब, कह रहा है कि जब आप वचन को भी पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। मेरे पास एक बुलेट मोटरसाइकिल थी और उसका पिस्टन जो है ना वो गर्म हो जाता था जल्दी जल्दी से, मतलब कि क्यों, और जब मैं मिस्त्री पर लेकर गया तो उसने मुझे बताया कि इसमें कूलेंट की कमी है, तो कूलेंट डालिए, गर्म होगी। इसके अंदर एक कूलेंट आता है और वो पेट्रोल के साथ डालना पड़ता है उसकी जगह में, जिससे वो ठंडी रहती है। तो मतलब कि आप जब प्रार्थना करते हैं, देखा आपने जब फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो उसके बाद आप कैसे गर्म रहते हैं, मम्मी जल्दी से खाना ले आ, जल्दी से ये ले आ, जल्दी से, को पता है मैं उपवास में हूँ, गर्म रहते हैं। और लेकिन उसमें जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको कूल करते हैं। कभी कभी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहेगा, ये याद रखना, क्योंकि मैं प्रार्थना करके आऊँ, मैंने बहुत कुछ जीत लिया परमेश्वर से। और जिसमें आजकल की पत्नियां जो हैं, आजकल के बच्चे जो हैं, वो अपने अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद ऐसे सीधा आते हैं कि हाँ खाना बनाओ, हाँ रामू खाना लाओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जब आप प्रार्थना ही करते हैं तो आप गर्म रहते हैं, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन आपको बताता है, कहता है कि क्रोध ना करना। तो उसी समय आपके सामने जब वचन आता है तो उसी समय आप ठंडे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में, कहता है कि वो कूलेंट देना चाहता है। तो वचन जो जब आपकी जिंदगियों में आएगा तो लिखा वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति का कल्याण होता है। जो मन लगाएगा कल्याण होगा, कह रहा जो भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा, वो धन्य होगा। तो आपको फैसला लेने के परमेश्वर कि मुझे वचन पर भरोसा रखना है, वचन पर मन लगाना है। तो आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वचन पर जब मन लगाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि ये शरापों को तोड़ता है। कह रहे वचन को अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज रात आप बड़ी से बड़ी समस्या को तोड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर किसी को बता रहा था, कह रहा है कि मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा, पथरी निकल जाएगी। उसने उससे फीस लिया तो उसने कहा गारंटी जी दोबारा तो नहीं होगी? कहता है ये गारंटी नहीं दे सकता, दोबारा भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि आज मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने वचन पर मन लगा रहे हैं, कहता है कि ये शराप आपके ऊपर से हमेशा के लिए टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है। कह रहा है परमेश्वर का वचन जीवन के अंधेरे में से हमें उजाले में लेकर आता है। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमें कह रहे कि जब हमारे अंदर आता है तो उसी समय हम कह रहे कि अंधेरे में से बाहर आते हैं, हम एक रोशनी में आते हैं कि यार अच्छा मैं इस गलती में था, अच्छा यार मेरा काम इसलिए नहीं बना, अच्छा यार मेरा अब तक मेरा वीजा इसलिए नहीं लगा, मुझे बच्चा इसलिए नहीं हुआ। आज जो मैं वचन का प्रकाश आपके ऊपर डाल रहा हूं, तो इसका मतलब आज आपको पता लगेगा कि बहुत सारी हमारी ही गलतियों की वजह से कि आज भी कई बार हमारे काम रुके होते हैं। जब आप इन गलतियों में सुधार करेंगे और उसी समय परमेश्वर आपके कामों को बनाना स्टार्ट करेगा। तो आप विश्वास करें, आज रात ये जो वचन है, कहता है आपको हर प्रकार की परीक्षा से लड़ने के लिए सिखाएगा। परीक्षा में आप, निराशा में आप लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप जाएं और इधर उधर हाथ दिखाएं और झाड़ा लगवाएं। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप वचन को पढ़ेंगे तो उसी समय वो आपको हर परीक्षा से बाहर निकालेगा। इसलिए हमें वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अब्राहम, इसहाक, एलिया के समय में भी अकाल आया,
तीनों के समय में, लेकिन एक ही टाइम में क्यों बार बार अकाल आ रहा है? हम पढ़ते हैं एक जगह पर दूसरा शमूएल 21:1 में कि यहां पर अब्राहम, इसहाक और एलिया के समय जब अकाल आया, देखो कब से चल रहा है, अब्राहम की पीढ़ी से चल रहा है, फिर इसहाक और फिर उसके बाद एलिया, और फिर देखो वहां पर क्या लिख रहा है, दाऊद। अब दाऊद के समय में अकाल आ गया। कब से, कितनी पीढ़ियों से अकाल चलता आ रहा है, कितनी पीढ़ियों से, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं और अकाल जा रहा है, लेकिन जड़ को खत्म नहीं कर रहे। देखो प्रेयर कर रहे हैं और जा रहा है, प्रेयर कर रहे हैं और जा रहा है, प्रेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं ऐसे हवा करूंगा तो मक्खी भाग जाएगी, अगर मक्खी मुझे परेशान कर रही है तो भाग जाएगी, मच्छर परेशान कर रहा है तो भाग जाएगा, प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन फिर आ सकती है। मक्खी की बड़ी गंदी आदत होती है, बार बार आ जाती है। मच्छर की जो है गंदी आदत होती है, वो बार बार भूं भूं करता करता आ जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है वो शैतानी एक चाल है, शैतानी एक चक्कर है। अगर आपके ऊपर बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बार बार एक्सीडेंट होते हैं आपके, हर साल दिवाली के पास आकर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हर साल कहता है कि कोई ऐसी जगह के पास आकर या क्रिसमस के पास आपका, नए साल के पास आकर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब कोई चक्कर है भाई। और इसी समय उस चक्कर को यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में लिखा कह रहा है दाऊद के दिनों में लगातार, हाँ पढ़ो, देखो दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, हाँ हाँ। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, हाँ। क्योंकि उसे गिबोनियों को मरवा डाला था। हाँ देखो क्या लिखा, कह रहा है कि दाऊद ने जब बार बार दाऊद जो है परेशान हो गया कि यार मेरे दादे परदादों से जो है अकाल चला रहा है, अकाल 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 अकाल, कहता है हम कब तक जिएंगे, हर साल बाद अकाल। अकाल एक दिन का नहीं होता था, 3-3 साल का, देखो 3-3 साल, और 3 साल का अकाल पड़ा, 3.5 साल का अकाल पड़ा, एलिया के टाइम में 3.5 साल का पड़ा, और करे इसहाक के टाइम में 3 साल का पड़ा, और करे अकाल पड़ता आ रहा है, पड़ता आ रहा है, पड़ता आ रहा है। लेकिन उस समय में दाऊद जो है, इस समय दाऊद अकाल को हटा नहीं रहा है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर मुझे ये बता ये क्यों पड़ा है। तो बहुत सारे लोग, मैंने क्या बताया कि 100% में से 90% लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कराना चाहते हैं, और बस भाई सब कुछ भी ले लो, 10 रुपए ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर 10% लोग कहते हैं कि पादरी साहब हमें ये बताओ ये हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आओ, और उसी समय आप पादरी का सिर ना खाएं, आप परमेश्वर से पूछें और अपने आप से पूछें कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम करो और मुझे बता क्या गलती है मेरी, और परमेश्वर आपको दिखाएगा, और उसी समय आपकी जिंदगियों में से वो अकाल खत्म हो जाएगा। हम स्क्रीन पर फिर देख रहे हैं इसको। और उसी समय लिखा कि दाऊद के घराने में जब 3 साल के लिए अकाल आया तो दाऊद ने यहोवा से पहले प्रार्थना किया और यहोवा ने उसको बताया। प्रार्थना में उसने पूछा, एक जगह पर लिखा, इंग्लिश की बाइबल अच्छा बोलती है कि पूछा, और कह रहा है कि यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। किसके कारण? शाऊल के कारण और उसके खूनी कारण। इसका मतलब कह रहा जो इजराइल में जो पुरख लोग थे पुराने, कहता उनके कारण आया ये। हो सकता है आपके घर में कोई बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, कर्जा आ रहा है, तो वो आपके घराने के कारण आ रहा है, कोई पुरखों के कारण आ रहा है, और इसलिए कह रहा है वो खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि हत्या का एक पाप ऐसा होता है, कह रहे अगर आपके दादे परदादों ने किसी की हत्या कर दिया तो उसी समय परमेश्वर पीढ़ियों तक दंड देता है। और बहुत बार हम मसीह लोग कहते हैं हमारे शराब टूट गए, लेकिन नहीं, कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहा है कि जो कोई जय पाए, कहता है वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। मतलब कि आपको जय पानी अपने दिमाग पर, उन विचारों पर। बंद क्यों कर रहा है वचन? मैंने रोका है कालू तेरी। तो उसी समय कह रहा यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। गिबोनी मतलब वो एक सेवा करने वाले लोग, गरीब लोग थे, और उसी समय शाऊल ने जो है उनको मरवा दिया, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ा, और उसी समय परमेश्वर ने वो 3 साल तक उस देश में अकाल भेजा। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई अकाल खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन दाऊद ने जब पूछा और कहा गिबोनियों से मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और उन्होंने, मैंने क्या बताया 3 पॉइंट, कि एक तो माफ करना, दूसरा कहता है कि पश्चाताप करना, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। दाऊद ने उनके सामने यही बात किया कि उसने कहा कि हमें माफ करो परमेश्वर, जो हमारे दादे परदादों से, पुरखों से, किसी अभिषिक्त व्यक्ति से गलती हुआ, और उसके बाद दूसरा ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ये बात किसने कही? और ये बात परमेश्वर के सामने कही दाऊद ने, और उसी समय वो गिबोनियों के सामने रखी गई। और गिबोनियों को क्या कहा गया? कहता देना, कहता बोलो तुम्हें मैं क्या दूं जिससे तुम खुश हो जाओ, जिससे तुम्हारा मन खुश हो जाए। और उसी समय उन्होंने कहा इसका
हमें सिर चाहिए। तो जो भी किया उसने, और उसने उसी समय उसने उनको उसके हाथ में कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि ये 3 चीजें आपकी लाइफ की स्टोरी बदल देंगी। आज जब आप प्रार्थना में जाएंगे, हो सकता है आज आपके पास, आप इतने साल से सेवा करते हो, 21 साल से आप घर ना बना पाए हो, आपके घर में अकाल पड़ा हुआ है घर लेने के लिए, अकाल पड़ा हुआ है एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज तक आपकी पीढ़ियों में कहते हैं कि बेटा नहीं देखा होगा, बेटियां बेटियां होंगी, या आपकी पीढ़ियों में किसी को संतान हुई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप इस समय परेशान हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, या आपने हमेशा आपके पासपोर्ट ऑफ रिफ्यूजल हो, या आप सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर आप पास्टर हो कई साल से, लेकिन आपके ऊपर एक भी दर्शन ना आया हो, एक भी भविष्यवाणी का शब्द ना आया हो, एक भी आश्चर्य कराव आपकी लाइफ में ना हो, एक भी आपको कोई बात ऐसी ना करनी आती जिससे आप आत्मा को जीत सकें, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता कोई कारण है। और उसी समय जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा